बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर आपके सामने यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज का कॉस्ट ऑफ फर्म। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं मार्जिनल कॉस्ट की जाने। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट दरअसल एक एडिशनल, एक नई, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर जो खर्चा हमारा टोटल बढ़ जाता है, वो जो बढ़ा हुआ खर्चा है वो मार्जिनल एक्सपेंसेस कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक फर्म जो है वो 100 गज कपड़ा पैदा करती है और इस 100 गज कपड़े पर 1000 रुपया फर्ज कर लेते हैं खर्च आता है। अब अगले दिन फर्म ये फैसला करती है कि आज मुझे 101 गज कपड़ा पैदा करना है। अगर फर्म 100 गज कपड़ा पैदा करके 1000 रुपया खर्च बर्दाश्त करती है तो यकीनन एक फालतू गज कपड़ा पैदा करने के लिए खर्चा 1000 रुपया नहीं होगा। कारीगर की सैलरी बढ़ जाएगी, बिजली का बिल बढ़ सकता है, रॉ मटेरियल हमें ज्यादा खरीदना पड़ता है और बहुत सारी चीजें हमें ज्यादा खरीदना पड़ सकती हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि 100 रुपए पर भी कॉस्ट 1000 ही आए और 101 गज कपड़ा पैदा करने पर भी 1000 रुपया ही खर्च आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे 100 गज कपड़े पर जो खर्चा आ रहा है वो 1000 रुपीज आ रहा है। 101 गज कपड़ा बनाने पर खर्चा जो है वो 50 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से हुआ है। अगर हम ये एक्स्ट्रा यूनिट ना बनाते तो हमारा खर्चा 1000 ही रहता। तो एक फालतू गज कपड़ा बनाने पर जो खर्चा आता है एक्स्ट्रा, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो उसका मतलब है कि ये जो 50 रुपीज है ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स तमाम इनके एवरेजेस। तो एवरेजेस जो है वो कोई चीज़ नई नहीं है। जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं तो चूंकि हमारे पास ये एफसी की एवरेज है तो हम क्या करेंगे, एफसी को नंबर ऑफ यूनिट पर तकसीम कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर तकसीम कर देंगे। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास मार्जिनल ऑफ फिक्स कॉस्ट जो है वो है 500 रुपया और हम 100 यूनिट बना रहे हैं। तो 500 को 100 पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास जो 5 रुपया आएगा ये हमारे पास एएफसी होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो एवीसी है ये भी ऐसे ही है। एवीसी एवरेज ऑफ वीसी है तो वीसी को हम क्वांटिटी पर तकसीम कर देंगे। हम कहते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास वीसी जो है वो 100 है और हमारे पास टोटल यूनिट जो हम पैदा कर रहे हैं वो है, फर्ज कर लेते हैं 50 यूनिट। तो वीसी को 50 यूनिट पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास 2 रुपए जो आया है ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। और उसके बाद है हमारे पास एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। इसी को हम एवीसी एटीसी भी कहते हैं और इसी को हम एवरेज कॉस्ट एसी भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी पर तकसीम कर देंगे। हम कहते हैं टोटल कॉस्ट है हमारी, फर्ज कर लेते हैं 1000 और हमारा यूनिट जो बन रही हैं वो बन रहे हैं, फर्ज करते हैं 10। तो टोटल कॉस्ट को यूनिट्स पर तकसीम कर देने से हमारे पास जो फिगर आया ये टोटल कॉस्ट का एवरेज है, एटीसी या एसी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एएफसी मालूम करने के लिए एफसी को क्यू पर तकसीम कर देते हैं, एवीसी को मालूम करने के लिए वीसी को क्यू पर तकसीम कर देते हैं और टीसी को मालूम करने के लिए एटीसी को मालूम करने के लिए टीसी को क्यू पर तकसीम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि फर्म के कॉस्ट की टाइप जो है क्या क्या हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हमारी जो फर्म की ये जो कॉस्ट हैं, जो हमने 7 टाइप्स यहाँ लिखी हैं, ये 7 टाइप्स में कुछ एक्सप्लिसिट हो सकती हैं, कुछ इम्प्लिसिट हो सकती हैं। ये एक्सप्लिसिट क्या होती हैं, ये इम्प्लिसिट क्या होती हैं, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में देखिएगा। फर्म के ये कॉस्ट सारे के सारे एक्सप्लिसिट हो सकते हैं, फर्म के ये कॉस्ट सारे के सारे इम्प्लिसिट हो सकते हैं। इनमें कुछ एक्सप्लिसिट हो सकती हैं, कुछ इम्प्लिसिट हो सकती हैं। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।